बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, शहर बेमिसल इस्लामाबाद से मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शमी ताहिर। सातवीं जमात की इस्लामियात पढ़ेंगे हम। सीरत तैयबा वाले बाब में से कल हमने सबक पढ़ा था ग़ज़वा हुनैन। इसकी हमने रीडिंग की थी और सवाल नंबर 1 के तफसीली सवालात के जवाबात दिए थे। आज इसी सबक को हम दोहराते हैं, इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग भी करेंगे, वजाहत भी होगी और साथ ही सवाल नंबर 2 के मुख्तसर सवालात के जवाबात देंगे। अजीज़ तलबा, इस सबक को पढ़ने के बाद आप ग़ज़वा हुनैन के हालात व वाक़यात से वाकिफ़ हो जाएंगे। आप में इस्लामी तारीख़ और सीरत तैयबा के मुतालिया का शौक़ पैदा होगा। आप में शुजाअत और जुर्रत और बहादुरी का जज्बा बेदार होगा और सबसे बढ़कर आप में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना आप सीख जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, अपनी किताब के सफ़ा नंबर 33 पे आ जाओ। किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 33। मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ग़ज़वा हुनैन। हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। यहाँ पर मौजूद 2 कबीले हवाज़न और सकीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे और इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। इन 2 कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। इन 2 कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब मक्का फ़तह हुआ तो ये कबीले इस्लाम कबूल करने की बजाय मक्का मुकरमा पर हमले की तैयारियां करने लगे। बनु हवाज़न का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी, बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी औतास में खैमाजन हुए। औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ है। इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी। 6 शव्वाल 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। 10,000 वो जो फ़तह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तशरीफ़ लाए और 2,000 मक्का के लोग, जिनमें अक्सरियत 9 मुस्लिमों की थी। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। इस्लामी लश्कर रात के वक़्त वादी हुनैन पहुंचा। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर इस वादी में उतारकर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु हवाज़न के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके। उनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। इस शदीद भगदड़ में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कुफ़ार की जानिब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ बहुत बुलंद थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज़ दी, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था जिसकी आंख इससे भर न गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। थोड़ी ही देर में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त हुई। बनु सकीफ के 70 आदमी मारे गए। उनके माल, हथियार, ख़वातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथों बतौर माले गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खुदा ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था तो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी के तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर खुदा ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया और कुफ्र करने वालों की यही सज़ा है। ग़ज़वा हुनैन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, इसके मश्क का तफसीली जवाबात सवाल नंबर 1, इसके चारों अज्जा हमने इससे पिछले सब्क में हल किए थे। आज हम इसके सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब लिखने की तरफ आते हैं। इसका पहला सवाल हल करते हैं, वादी हुनैन मक्का मुकरमा से कितनी दूर है। वादी हुनैन मक्का मुकरमा से कितनी दूर है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोलें, पहले पैराग्राफ पे आ जाएं। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन पे ही देखें, हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। आप इसका जवाब यूँ लिखेंगे, वादी हुनैन मक्का मुकरमा से करीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। इस पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में इसका जवाब मौजूद है। बेजुज़ औतास की वादी कहाँ है। सफ़ा नंबर 33 के इसी पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखें। औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि औतास की वादी मक्का मुकरमा से करीबन 40 किलोमीटर दूर हुनैन की वादी के करीब वाक़ है। यानी आखिरी लाइन और पहली लाइन को मिला के इसका मुख्तसर सा जवाब लिखें कि औतास की वादी मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले पर वादी हुनैन के करीब एक वादी है। जीम जुज़ पे आ जाएं, ग़ज़वा हुनैन किस सन हिजरी में पेश आया। सफ़ा नंबर 33 का ही दूसरा पैराग्राफ, पहली लाइन पे आओ। ग़ज़वा हुनैन 6 शवाल 8 हिजरी में पेश आया। ग़ज़वा हुनैन सन 8 हिजरी में पेश आया। दालजुज़ है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को किन अल्फाज में पुकारा। सफ़ा नंबर 34 पे आओ, पहला पैराग्राफ। इसकी दूसरी लाइन में देखें, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज़ दी, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। इस आवाज़ से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को पुकारा, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। यहाँ तक जवाब है। ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े
और लड़ाई शुरू हो गई। सवाल नंबर 2 का आखिरी जुज़ है, ग़ज़वा हुनैन में बनु सकीफ़ के कितने आदमी मारे गए। सफ़ा नंबर 34 पे ही दूसरा पैराग्राफ, दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। इसकी पहली लाइन देखें, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन। ग़ज़वा हुनैन में बनु सकीफ़ के 70 आदमी मारे गए, 70। ग़ज़वा हुनैन में बनु सकीफ़ के 70 आदमी मारे गए और उनके माल, हथियार, ख़ातीन और बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माल गनीमत आए। तो आज का ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। इसका यादा करते हैं। इसमें हमने ग़ज़वा हुनैन सबक की दूसरी दफ़ा मुकम्मल रीडिंग की और इसमें बड़ी अहम बात जो सफ़ा नंबर 34 के आखिर पे हदीस मुबारका का इक़्तिबास है, अनन नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये आयात अहादीस के तर्जमे में भी ये सवाल अलग से आता है और यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी बन सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन में क्या फरमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उसका जवाब भी यही है, अनन नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ये यानी दो तरह से सवाल आ सकता है और ख़ाली जगह पर करने में भी ये सवाल आ सकता है, आयात अहादीस के तर्जमे में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, मुख्तसर सवालात के जवाब में भी ये सवाल आ सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त, सूरह तौबा की आयत नंबर 25-26 का हवाला और फिर इस ग़ज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अपने ज़ाहिरी असबाब पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए, अपनी भरपूर शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए और हर हाल में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, आज का जो होमवर्क है, आप ये सवाल नंबर 2, इसके पाँचों अज्जा एक एक दो दो लाइन के जवाबात हैं, ये नीट कापी पे खुशखत करके लिखेंगे और सफ़ा नंबर 35 से सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब का निशान लगाएं और सफ़ा नंबर 36 पे भी है इसके 3 जुज़। तो ये आज की असाइनमेंट के तौर पे मुझे हल करके भेजेंगे, जिसमें ग़ज़वा हुनैन में दुश्मन के कितने आदमी मारे गए, बनु हवाज़न के सरदार का नाम बताएं, इस्लामी लश्कर में मक्का मुकरमा के 9 मुस्लिम लोगों की तादाद बताएं और ग़ज़वा हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल की किस तारीख़ को मक्का मुकरमा पहुँचे और ग़ज़वा हुनैन किस सन हिजरी में लड़ी गई। ये आप असाइनमेंट के तौर पे हल करके मुझे भेजें, साथ अपना नाम, रोल नंबर और क्लास सेक्शन ज़रूर लिखिएगा और रिपीट नहीं करेंगे इसको। इसके साथ आपके लिए एक सरगर्मी है कि आप इस सबक की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और बसीरत पर एक जामे मज़मून तैयार करें, जिसको आप लिख के भी देखें और बतौर तकरीर इसको अदा करके भी देखें। आपके सवालात हों तो मैं अभी लाइन पे आपके साथ मौजूद हूँ और इसके साथ ही मैं अपनी फ़नी मावनती तकनीकी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके ताउन से ये सबक आप तक पहुँचाने के काबिल हुआ। तक़ब्बलु मिन्ना तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।